हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी करंट एनर्जी, तो चेक करूँगी लेकिन साथ में मैं आपके पर्सन की सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स पे फोकस करूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हो रही हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस कर रही हैं, और उनकी फीलिंग्स में क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉपअप हो रही हैं और उसको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है, चलिए जनाब, विदाउट एनी फर्दर डिले आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जी के लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं। वो भी उनकी रीसेंट पास्ट में क्या एनर्जी रही आपके पर्सन की। आपके पर्सन की रीसेंट पास्ट में क्या एनर्जी रही। एस ऑफ कप्स, काफ़ी दिनों से आपके पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल लव, एक पुल फील कर रहे हैं, ओवरफ्लोइंग सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, या आपसे मोहब्बत का इजहार करना, या आपके लिए एक अलग ही जेस्चर, एक अलग ही एहसास है। अभी रीसेंट पास्ट में उनके साथ यही हुआ है। लेट्स सी कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। 10 ऑफ कॉइंस, आपको काफ़ी हद तक ये बिल्कुल क्लोज फैमिली और कमिटमेंट की तरह सोच रहे हैं, और प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत पॉजिटिव हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग कमिटमेंट, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फाइंग यू, आपको फैमिली फील कराना, आपको फैमिली की तरह सोचना, रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी के बारे में फील कराना, एहसास दिलाना, खुद आपको लेकर एक स्टेबल पर्सन सोचना। प्रेजेंट मोमेंट में ये बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। लेट्स सी नियर फ्यूचर में क्या एक्शन है। 3 कार्ड्स आ गए। नियर फ्यूचर में आपके पर्सन की एनर्जी के थ्रू क्या नज़र आ रहा है। टेम्परेंस, बैलेंस लाएंगे किसी चीज़ में, और जिस चीज़, 2 चीज़ें इनके हाथ से संभल नहीं रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें इनको खुद का अपना अक्स नज़र आता है, खुद को अपना आईना नज़र आता है, खुद को अपनी चीज़ें नज़र आती हैं। कमिंग डेज में अगर ये किसी इनसे कोई एक्शन डिमांड किया जाएगा तो इनको एकदम से लगेगा कि जैसे बैलेंस आउट हो रहा है। तो पास्ट एनर्जी, रीसेंट पास्ट की तो बड़ी ही अनकंडीशनल लव की नज़र आ रही है। प्रेजेंट एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली फील कराते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद स्टेबल फील कर रहे हैं, खुद कमिटेड फील कर रहे हैं। लेकिन नियर फ्यूचर में अगर किसी एक्शन की या किसी प्लान की बात की जाए तो एक स्ट्रगल नज़र आ रही है कि बैलेंस करें तो कैसे करें, किस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करें, पैशन को देखें या हकीकत को देखें, अपने अपनी अपनी करतूतों को देखें, अपने अमल को देखें या जज्बे को देखें। इस कार्ड को मैं पलट दूंगी, इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ। टेम्परेंस का कार्ड आया है और बैलेंस मेंटेन करने में फ्यूचर में इनको डिफ़िकल्टी होगी। अब कंप्लीटली फोकस करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स पर। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स। सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, आपके पर्सन की फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं, अपनों से लड़ाई होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनों से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनों से ही झगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने बहुत क्लोज वंस के साथ फड्डे हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत खामोश हो गए हैं। और इस खामोशी में देखा जाए तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक अंदर से इनको एक आवाज़ आती है, इनकी इंट्यूशन बहुत सारी बातें इनको कहती है, इनकी इंट्यूशन इनको किसी किसी बात पर मलामत भी कर रही है, और ये चीज़ ये बहुत सिग्निफिकेंटली महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपके साथ जब जब कभी भी इनका जो भी मामला रहा है, जैसा भी रहा है, जैसा भी है, आपने कभी भी वो उस तरह की स्टेटमेंट्स और उस तरह के कमेंट्स इनको पास नहीं किए। अगर आपको मौका मिले तो शायद आप भी लड़ाई करके इनसे उस तरह की बातें करें, लेकिन इनके अपने ही इनके साथ इतना बदतरीन सलूक करते हैं कि अगले की इनको नौबत
आती ही नहीं है। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी ताने बाने लड़ाई झगड़े में इन्होंने जो कुछ भी अपने बारे में सुना, उसने इनको बिल्कुल खामोश कर दिया है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऑप्शंस में फंसे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं इनको कुछ चीज़ों को लेकर सॉर्ट आउट करना और फिल्टर करना आ रहा है, और ये बहुत जल्द किसी चीज़ का फ़ैसला लेना चाहते हैं। ये इनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। अपार्ट फ्रॉम सो मैनी थिंग्स, ये चाहते हैं कि ये किसी एक बात का तो फ़ैसला ज़रूर ले लें। वो स्टैंड हो सकता है, वो फैसला हो सकता है, वो कोई पॉइंट हो सकता है। और जब तक इन्होंने अपने आप को बहुत सारे झमेलों में 7 ऑफ कप्स को देखें अगर फंसाया हुआ था, तो अब ऐसा लग रहा है कि इनकी इंट्यूशन इस बात की इनको आवाज़ दे रही है कि भाई बहुत कुछ कर लिया, ना करते हुए भी बहुत सारा सब कुछ सह लिया, अब वो कर लो जो तुमको कर लेना चाहिए आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। और ये बहुत जल्द किसी चीज़ का फैसला करते हुए महसूस कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि करेंगे, महसूस कर रहे हैं। इसीलिए ऊपर नियर फ्यूचर में इनके एक्शन का कार्ड टेम्परेंस आया है, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और वो ऊपर टेम्परेंस में नज़र भी आ रहा है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ये। तो हो सकता है इनकी फीलिंग्स में यही हो कि ये महसूस तो कर रहे हो कि मुझे ये कर लेना चाहिए, लेकिन फैसला लेना, डिटर्मिन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स क्लैरिफाई इनकी फीलिंग्स में 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये अपनी ज़िंदगी में जो भी इनकी रोलर कोस्टर राइड इस वक्त ज़िंदगी हुई भी है, ये उसको एक किनारे पे लाना चाहते हैं, वो सुकून में लाना चाहते हैं। सभी लोग शायद इनके फैसले की वजह से और इनके अटेम्प्ट्स की वजह से सब इनको बहुत ब्लेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम चल रहा है। और अब ये किसी तरह चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से मामला सेटल हो जाए, या तो मैं परमानेंटली बाहर चला जाऊं या मैं परमानेंटली वापस आ जाऊं, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवलिंग का कार्ड भी होता है और ये ऑलरेडी बोट पर और शिप पे बैठे हुए हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मेरी नरेशन में ज़्यादातर मेल नज़र आ रहा होता है, लेकिन आप जेंडर अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, ये उन फसादात को, उन लड़ाइयों को सेटल डाउन करने की फीलिंग है कि अब इस चीज़ को सेटल कर देना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है, द फूल। यस, इनको इनकी इंट्यूशंस बहुत सारी बातों में इस बात का तो आवाज़ ज़रूर दे रही है कि कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट कर लो, फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर लो, रिस्क लो, अब कर लो, अब बहुत गुजार लिया वक्त, अब बहुत डिपेंड कर लिया, बहुत डिले कर लिया। अब जिन इतनी सारी चीज़ों में अगर इन चीज़ों को सेटल करना है तो अब रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये अटैम्प्ट कर लो, चाहे जितने भी ट्रबल्स क्यों ना आए, वो इस प्रेजेंट मोमेंट से ज़्यादा बेटर होंगे जो इस वक्त गुजर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्यों आया है, हर्मिट। ये साइलेंट जोन और साइलेंट मोड पे रहकर नहीं हो सकता वो एहसास जो कि इनको, जिसमें इनको अमल में लेकर आना है। ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तो अकेले बहुत पड़ गए हैं, पहली बात, और अकेले रहकर इनको जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो इनको अपने अंदर की फीलिंग्स और अंदर की इंट्यूशंस और अंदर का विजडम जो इनका निकल कर आ रहा है, उसमें लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत सारी सदियां गुजार ली हैं, बहुत सारे साल गुजार लिए हैं, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जी ली है, बट फिर भी कहीं पर नैया पार नहीं लग रही है। अभी भी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्क्रैच से करना पड़ रहा है, लेकिन अब अक़ल कहती है कि ये करो, ऑप्शन सेलेक्ट करो। ऑप्शन सामने क्लियरली नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी विद द हर्मिट कार्ड ये किसी न किसी की मशावरत चाहते हैं। लोग शायद इनके फैसलों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इनकी फैमिली हुई, आप हुए, तो जो ये कह दें वो करने को तैयार, क्योंकि उसमें शायद इनको अपनी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रही है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्यों आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी फैसला करते हैं उसमें एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। ज़राए नहीं हैं, जज्बा नहीं है, हेल्प नहीं है, सपोर्ट नहीं है, विल नहीं है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्लोएस्ट कार्ड है कि दिखने में लगेगा लुक बिजी डू नथिंग वाला मामला। तो फीलिंग्स में डेफिनेटली ये जो एस ऑफ सॉर्ड्स है, फैसला अगर लिया जाए तो किस बात का लिया जाए, अच्छा देखा जाएगा,
फैसला लिया जाए कि भाई पॉइंट है, इसको क्लैरिफाई कर लो, इसको ठीक कर लो, देखेंगे, करते हैं, और ये तमाम चीज़ें डालें। आप देखें कि सुकून चाहिए, रिस्क लेना है, साइलेंट हैं और फिर सुस्त हैं, तो फिर इस तरह जो भी एहसास है इनका वो कैसे ठीक होगा, उसके लिए तो एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक तो टैरो से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। लेट्स चेक द एनर्जी फर्दर। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की क्या एक्चुअली फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में और किस एनर्जी में ये फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, प्लीज़ गाइड मी। रिन्यूअल, नया करना है कुछ, डेफिनेटली। डेस्टिनी, कहीं पहुंचना है। विक्टिम, ऑलराइट। इम्पेशेंट, कहीं कोई इनका केस चल रहा है, कहीं इनको बहुत सारे लोग मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, जो कि 5 ऑफ वॉन्ड्स से नज़र ही आ गया था। इनको अपना आप बहुत ही ज़्यादा विक्टिम लग रहा है। एक तो ये, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है कि इनका सबसे पहला एहसास तो ये है कि ये नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद भी कर रहे हैं। फिर जो इनकी मंजिल है उसमें इनके लिए अकेले पहुंचना वहाँ पे मुश्किल है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अकेले की बात होती तो चलो ठीक है, मैंने रिस्क ले भी लेना था, लेकिन अब मेरे अकेले की बात है नहीं, मुझसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात, हालात और लोग जुड़े हुए हैं, और सब लोग तैयार बैठे हुए हैं कि इनको फ़ौरन इल्ज़ाम दें कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम ऐसे, तुम फलाना, तुम ढमकाना। ये बहुत जल्द किसी चीज़ का रिज़ल्ट चाहते हैं, और वो रिज़ल्ट इनको अपने वक्त पे मिलेगा, लेकिन ये थोड़े से बेसब्रे ज़रूर हो रहे हैं। ये भी इनकी फीलिंग्स का एक पार्ट है। इंस्टिंक्ट, इनकी गट फीलिंग इनको कुछ ना कुछ तो ज़रूर इंडिकेट कर रही है, ये उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ऊपर भी हर्मिट, हाई प्रीस्टेस और फूल का कार्ड आया है। 3 मेजर अरकानाज हैं। अगर देखा जाए तो इनकी अंदर से इंस्टिंक्ट, इनकी गट फीलिंग इनको कह रही है कि तुम ये करने की कोशिश तो करो। इनको कहीं ना कहीं हर्मिट मोड से कोई मलामत, कोई ज़मीर की आवाज़, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पिंच कर रही है। अगर आपके साथ कुछ अनफेयर किया है तो हो सकता है वो बात भी हो, किसी और के साथ अनफेयर किया है तो हो सकता है वो चीज़ भी इनको कर रही हो, लेकिन ये अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करके इनोसेंट बनने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ इनके एहसासात हैं। इन्होंने अपने आप को खुद भी तसल्ली दी हुई होगी कि मेरा कोई कसूर नहीं था, ये सब कुछ खुद ब खुद हुआ है। काम में अपने आप को बिज़ी करने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे पछतावे साथ में लिए हुए हैं, बहुत सारे पछतावे। उस पछतावों में इनका दिल, इसमें से भी देखें दिल में से रोशनी निकल रही है। इनका दिल जो है वो इनको बहुत ज़्यादा ना मलामत कर रहा है, गिल्ट में डाल रहा है, विक्टिमाइज़ कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रही हैं। इन्होंने काफ़ी अरसे तक अपने किसी पेरेंट को या घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग की खिदमत या उसकी तीमारदारी की होगी। वो पर्सन इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। हो सकता है आजकल बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हों कि अतराफ़ में लोग इनको चाहिए हों, लेकिन ये अकेले हों, और इनको कोई ना कोई अपने पेरेंट्स में से या कोई ऐसा पर्सन ज़रूर याद आ रहा है। इनका दिल चाह रहा है कि कोई इनकी सर्विसेज के लिए इनके पास मौजूद हो, या ये किसी की सर्विस कर रहे हैं तो इनको फ़ियर आ रहा है, इनको खौफ आ रहा है कि ये लव्ड वन इनसे खो जाएगा, चला जाएगा। एंड काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन, येस, नॉट इन अ गुड एनर्जी। काफ़ी इनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत डिप्रेशन में से नज़र आ रही हैं, अच्छी फीलिंग्स नहीं हैं। तो सिर्फ पूरी रीडिंग में अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो जो सिर्फ अच्छी चीज़ है वो ये कि ये रीसेंट पास्ट में बड़े अनकंडीशनल, सेंटी और इमोशनल हुए हुए हैं, जिसमें स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपको भी फील कराना, खुद भी फील करना, लेकिन बैलेंस आउट है। और उसके बाद जो फीलिंग्स निकली हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा है जैसे कार्मिक भी हुई हैं, मुकाफ़ात अमल का भी मामला बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। किसी को याद करके, या तो कोई इनको याद करके बहुत ज़्यादा रो रहा है, या कोई लिटरली इनको अपना दर्द बता चुका है, जिसमें इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही छुपा लिया है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, इतनी तकलीफ़ से उसको मैंने गुजरवाया, मेरे तो वहमो गुमान में ही नहीं था कि मेरे हाथों इतनी बड़ी गलती हो जाएगी, या इतना बड़ा अनफेयर मीन्स हो जाएगा कुछ, और ये तमाम चीज़ें हुई हैं। यहाँ तो एक पेट है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हो सकता है इन्होंने अपना कोई पेट लूज़ किया हो। ये पेट लवर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं पेट लवर,
और वो तकलीफ़ इनको अब महसूस हो रही हो, जब ये रियल में किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट डॉक्टर ने किसी को जवाब दे दिया हो, और कहीं ना कहीं कोई नॉस्टैल्जिया भी हो रहा होगा, तो फीलिंग्स में फ्रेश फीलिंग नहीं है। फीलिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे यार काश, काश वाली फीलिंग है। तो ये है जनाब आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस तरह से, किस तरीके से डेवलप हो रही हैं। कुछ भी आपको लगे कि दीज आर द थिंग्स हैपनिंग ट्रूली, तो देन डू वट एवर यू फील कंफर्टेबल। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल कीजिएगा। बाय बाय।